हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज आप बात करते हैं हम आपसे कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में असफल होने के क्या कारण हैं। उन 9 से 10 कारणों की हम बात करेंगे जो आपकी असफलता में प्रमुख कारण हैं। हमारी, आपकी, सबकी। मैं अपने आप को भी उसमें शामिल करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उसमें नहीं हूँ। तो इन 8 से 9-10 कारणों की मैं बात करूँगा एक क्रम में। अगर आप में भी ये कमियां हैं तो आप भी सुधार लीजिए। कोई भी, जिसके भी अंदर ये कमी हो वो सुधार ले तो चांसेस बढ़ जाएंगे सफलता के। 100% गारंटी किसी की नहीं होती, लेकिन इन चीज़ों को सुधारना तो अनिवार्य है, क्योंकि अगर ये कमियां हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा टाइम मैनेजमेंट की। पहले नंबर पे आता है टाइम मैनेजमेंट। सबके पास 24 घंटे हैं, हमारे पास, आपके पास, और उसका एक सही से इस्तेमाल अगर नहीं किया जाएगा तो आप बहुत पीछे हैं। जैसा कि उठने का समय, सोने का समय निर्धारित नहीं, कभी 8 घंटा सोई, कभी 6 घंटा, कभी 7 घंटा, कभी 10 घंटा। तो ये एक अच्छे विद्यार्थी के ना लक्षण है, और ना ही मैं इसे अच्छा मानता हूँ। तो अच्छा होगा कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट सुधारिए। हर चीज़ का टाइम फिक्स करिए। आपको घूमना है, आपको बाहर जाना, दोस्तों से बात करना है, सब कुछ निर्धारित रखिए कि हाँ इतना टाइम मुझे देना है, मैं दोस्तों के साथ इतना देर घूमूंगा। क्योंकि जो चीज़ें आप बिना किए नहीं रह सकते हैं तो उनको आप शामिल कर लीजिए, लेकिन आपकी पढ़ाई के लिए प्रॉपर टाइम होना चाहिए एक शेड्यूल में। ये नहीं कि एकदम कभी 6 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, मतलब 8 घंटे या 10 घंटे प्रॉपर आप टाइम दीजिए निर्धारित। पहली चीज़ टाइम मैनेजमेंट पे ये है, बाकी आप लोग समझिए। दूसरे नंबर पे आता है आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन ना होना। जैसे कि आज हमने बहुत पढ़ाई कर ली है, पढ़ के बैठे हैं, बहुत खुश हैं। कल पढ़ाई ही नहीं की, दोस्त आ गए, घूमने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए, मूवी देखने चले गए, या कहीं शादी ब्याह में चले गए, फ़ोन पे बिजी रह गए। तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप 6 घंटा पढ़ते हैं तो 6 घंटा पढ़ेंगे, फिर कुछ भी हो। बहुत बड़ी मुसीबत हो, चलिए ठीक है, लेकिन जो चीज़ आप टाल सकते हैं उसे मत टाल उसे जो चीज़ आप टाल सकते हैं उसे टाल कर आप 6 घंटे, 7 घंटे निकालिए रेगुलर वे में। क्योंकि यही 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 आपके यही आपको सेलेक्ट कराएगी। यही छोटी छोटी चीज़ें ही आपको बहुत बड़ा बड़ा अचीवमेंट देंगी। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना अनिवार्य है, इसे आपको फॉलो करना ही है हर हाल में। इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी को आप, निरंतरता को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप आप इस कंपटीशन के हिस्सा हैं, अगर आप इस कंपटीशन को सीरियस लेते हैं तो आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए। दूसरे नंबर पे मैं कंसिस्टेंसी की बात किया। आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आपको ईमानदार रहना होगा खुद के प्रति। ये नहीं कि आप 7 घंटा पढ़ते हैं और बैठ रहे हैं तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपके दिमाग में कहीं और कुछ और चल रहा है, बैकग्राउंड में क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, आप पढ़ने बैठे हैं और आपके मित्र का फ़ोन आता है तो आप पढ़ते पढ़ते फ़ोन उठा ले रहे हैं। यदि आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो आप कोई और बुक खोल के पढ़ने लगे। करंट अफेयर के समय में, या करंट अफेयर पढ़ने का टाइम हुआ है या न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम हुआ है तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखने लगे। एक ईमानदारी के, ईमानदार रहना होगा, एक सिस्टमेटिक वे में पढ़िए, ईमानदारी के साथ पढ़ना है तो पढ़ना है। टारगेट इस सेट है तो आज आज इसको कंप्लीट करना है हर हाल में। इसके प्रति आपको ईमानदार रहना होगा, क्योंकि ईमानदारी ऐसी चीज़ है बहुत कम लोगों में होती है। एथिक्स और मोरालिटी को आपको मेंटेन रखना ही होगा ईमानदारी के लिए। अगर आप पढ़ाई के प्रति ईमानदार हैं, अगर आप कुछ चीज़ों को सिंसियरली ले रहे हैं तो रास्ता आसान है। तो तीसरे नंबर पर ईमानदारी की बात किया, और इसे मैं ऐड ऑन करता हूँ जो बार बार शब्द आता है, डेडिकेशन की। डेडिकेशन, पूर्ण समर्पण, एक ऐसा छोटा सा शब्द बहुत कुछ बयां करता है। जब आप किसी के प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं
तो चीज़ों के आप हकदार हो जाते हैं एक तरीके से। वर्ल्ड कप का मैच हो या पढ़ाई हो, कुछ भी हो, जब आप चीज़ों को सिंसियरली लेते हैं कि हाँ ये पढ़ना है किसी तरह, आज मुझे ये टारगेट अचीव करना है, आज मैंने ये गोल सेटअप किया है, इसको मुझे कंप्लीट करना है, मुझे अपने आप को प्रूफ करना है, हर हाल में मुझे सिलेक्शन लेना है, एकदम डेडिकेशन के साथ, निष्ठा के साथ जब आप चीज़ों को करते हैं ना, तो आपका चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप नॉर्मल फिर नहीं है, आप भीड़ भीड़ में फिर नहीं, आप भीड़ से अलग हो गए फिर। जिस दिन आपके अंदर डेडिकेशन, जितना हाई डेडिकेशन है उतना ही आप लोगों को पीछे छोड़ते चले जाएंगे, 100% आप सफल हो जाएंगे। डेडिकेशन बहुत बड़ी चीज़ है जो सबके अंदर नहीं होती है। पढ़ने लोग बैठ भी जाते हैं लेकिन उसके प्रति समर्पित ही नहीं रहेंगे, उसको आप सीरियस लेंगे ही नहीं, उसके प्रति डेडिकेटेड ही नहीं रहेंगे, तो फिर वो पढ़ना किसी काम का नहीं है। आप पढ़ते जाएंगे, भूलते जाएंगे, कोई कोई मतलब नहीं है। ऐसी भी पढ़ाई का फिर कोई मतलब नहीं है। तो अनुशासन, पूर्ण समर्पण और ईमानदारी, ये 3 चीज़ें मैं तीसरे नंबर पे रखा हूँ, और ये आप में होनी ही चाहिए। ये हर एक कंपटीटर के अंदर होनी चाहिए, कोई भी हो, किसी भी एग्ज़ाम, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लक्ष्य को पाने के लिए ये 3 चीज़ें अनिवार्य हैं और शुरू से रही हैं। और जो सेलेक्ट हैं वो उनमें उनमें ये बहुत ही, मैं मानूँगा ये बहुत ही ज़्यादा उनमें पाया जाता है कि वो एकदम लक्ष्य के ऊपर डटे रहते हैं, एकदम बात भी करेंगे तो अपने लक्ष्य की ही बात करेंगे, घूम फिर के उसी पे आ जाएंगे, अपनी पढ़ाई को एकदम निरंतरता बनाए रहेंगे, ईमानदारी के साथ बहुत पढ़ाई करते हैं, और ऐसे लोग जल्दी चयनित होते हैं। हमें, आपको, सबको इस बात को मानना ही होगा कि ये चीज़ें आप में होनी ही चाहिए। और 5वें नंबर पे मैं रखता हूँ कम्फर्ट जोन, जो मेरी भी कमज़ोरी रही। मैं भी बहुत कम्फर्ट जोन में रहता हूँ और मैं भी सुधार कर रहा हूँ। कम्फर्ट जोन ऐसी चीज़ है कि आप सुबह अलार्म लगाते हैं 7 बजे का, उठने का टाइम हो रहा है लेकिन आपने नहीं उठे, आप उसको बंद कर दिए या अनइंस्टॉल कर दिए ऐप, जो भी जिस तरह भी, तो ये कम्फर्ट जोन में है। आप का पढ़ने के समय पे आप मूवी देख रहे हैं, आप आलस कर रहे हैं, आपके कोचिंग का समय है, आप नहीं जा रहे हैं, आप एक दिन स्किप कर दिए कोचिंग, आप फिर मैच में, वर्ल्ड कप देखने में, या मतलब हर चीज़ में आप इंजॉय ढूंढ रहे हैं। तो हर चीज़ में आप इंजॉय मत ढूंढिए, क्योंकि इंजॉय का भी समय आएगा, लेकिन आप अभी पढ़ाई के समय में आप सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई करिए। कम्फर्ट जोन सबसे बड़ा अभिशाप मान लीजिए जिनका चयन नहीं होता है, वो उनका सबसे बड़ी कमज़ोरी कम्फर्ट जोन में ही रहना है। अगर आप कम्फर्ट जोन को ब्रेक डाउन कर देते हैं तो फिर वही मैं कहूँगा कि आपका सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हमारे आपके सबके कम्फर्ट जोन को ब्रेक करना ही अनिवार्य है, अनिवार्य पार्ट है, इसे भी आप स्किप नहीं कर सकते। तो आइए आगे बात करते हैं 6 नंबर पर, अभ्यास का नियम, जो हमारे गीता में भी कहा गया है। श्री कृष्ण जी कहे हैं कि प्रैक्टिस के बल पर आप अपने मन पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। आप किसी चीज़ को, जब आप किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं ना, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। फिर आपको लगेगा कि आप भूल गए, लेकिन आप भूले नहीं होते हैं। जब एग्ज़ाम का समय आता है तो चीज़ें आपको क्लिक करती हैं तुरंत। वही जैसे मुझे कोई चीज़ एक बार में समझ में आ रही है, या कोई और है उसे 2 बार में समझ आ रही है, या मुझे 3 बार में समझ में आ रही है उसको 2 बार में। तो अभ्यास का नियम यही है कि जब आप चीज़ों को बार बार पढ़ते हैं, बार बार रिकॉल करते हैं, तो आपकी एकदम फीड हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं आपको भीड़ से अलग कर देता है कि आप बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो बहुत लोगों को आप देखोगे एक ही चीज़ को 1-2 बार पढ़ के इग्नोर कर देते हैं, उनको लगता है सब आ गया। नहीं, आपको उसके बाद भी उसको बार बार अभ्यास करना है। जब आप उसको बार बार पढ़ते रहेंगे तो वो एकदम आपका स्ट्रांग जोन वो बन जाएगा। तो आप इग्नोर नहीं करेंगे, जो चीज़ आपको आ गई उसको भी आप ताज़ा ही रखेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ लिए बस छोड़ दिए, तो उसको कहीं ना कहीं बार बार आपको मंथली, वीकली, या रोज़ थोड़ा बहुत आप उसको रिकॉल करते रहिए। बार बार आपकी नज़रों से चीज़ें गुजरनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे आपको बात करते हैं 7 नंबर पर, इनरिलेवेंट चीज़ों में पढ़ना।
पढ़ाई में हम बहुत सी इनरिलेवेंट चीज़ों को जोड़ लेते हैं जो हमारे समय बर्बादी का बहुत कारण बन जाती है। जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और किसी का कॉल आ गया या कोई दोस्त आ गया या किसी ने तो आपसे कह दिया कि भाई आज मैच खेलने आना है, तो आप सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के आप इनरिलेवेंट चीज़ों में पड़ गए। बाहर सब्जी लेने या किसी कार्य से जा रहे हैं और पता चलता है कि आपका दोस्त मिल गया, आप उससे घंटों बात करने लगे। थोड़ा बहुत बात करना गलत नहीं, लेकिन पता नहीं चलता, तो वो कहीं न कहीं इररिलेवेंट चीज़ है जो आपके पढ़ाई के बाधक है। तो आप अन मतलब ऐसी चीज़ों में आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं जिससे आपको कोई प्रोडक्टिविटी नहीं मिलने वाली है। तो ऐसी चीज़ों में बिल्कुल भी मत पड़ें। समय दें, थोड़ा बहुत समय दें, लिमिटेड समय दें। इररिलेवेंट चीज़ों को एकदम दरकिनार कर दें, क्योंकि समय समय बहुत कीमती है। समय का सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। एक समय आएगा आपको वही चीज़ जो पढ़े हैं आपको वही चीज़ पढ़ने में आलस आएगा, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। तो इसलिए जब चीज़ें समय से आपको अचीव हो जाती है ना, तो उसका भी अपना ही मज़ा है। तो एकदम इररिलेवेंट चीज़ों को त्याग दें, फालतू की चीज़ों में न पड़ें। बस अपने पे फोकस रखें, अपने गोल पे फोकस रखें, गोल से ही जुड़ी हुई चीज़ों की बातें करें, उसी उसी के इर्द गिर्द रहना है हमें। जितना हम इसको इस सर्कल है, ये मेरा कंपटीशन का दायरा है, इससे हम जितना बाहर गए चीज़ें हमारे हाथ से निकलती चली जाएंगी। बहुत टाइम चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप फ़ोन में, दोस्तों में, यारी, ये सब बहुत समय जाता है। यकीन नहीं मानेंगे, एक दिन में आदमी तकरीबन 2 से 3 4 घंटे के नियर अबाउट इन सब चीज़ों में बर्बाद कर देता है और फिर वही समय का रोना रोता है। तो वही है कि हमें रिलेवेंट चीज़ों से दूर रहना है। तो अब आगे बात करते हैं हम पढ़ाई के, मतलब इसको यहाँ नहीं जोड़ना चाह रहा था, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि आप एक सिलेबस अपने पास हमेशा रखें, बीच बीच में देखते रहें। एक रोड मैप, जैसे कोई इंजीनियरिंग करता है तो उसके पास हमेशा एक रोड मैप होता है, एक स्ट्रक्चर होता है कि हमको, हाँ मैं सही चल रहा हूँ कि नहीं, मैं मेरा काम सही हो रहा है कि नहीं। तो इस पे भी बात करना बहुत ज़रूरी है। एक सिलेबस आप हमेशा अपने पास रखें, कहीं चिपका दीजिए या मतलब उस पर डिस्कस कर लीजिए, दोस्तों से डिस्कस कर लीजिए। जब आप मिलते ही है तो दोस्तों से सिलेबस से डिस्कस कर लीजिए जो इररिलेवेंट चीज़ें हैं। तो भी आपका समय यूज हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमको टाइम को यूज करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, यही सब चीज़ें हैं जो आपको भीड़ से अलग करेंगी और आप निखर के सामने आएंगी। धीरे धीरे ही होगा, अचानक तो भाई पॉसिबल नहीं है कि अचानक सब आप सीख जाएंगे। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों पे अभी से आप ध्यान देंगे तो एक समय आएगा कि आप चीज़ों को सीख जाएंगे। ये सब इतना कठिन भी नहीं है। तो सिलेबस की बात हो गई कि आपको सिलेबस अपने पास ही रखना है, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। लास्ट मैं अपनी बात को विराम देते हुए एक चीज़ और जोड़ूंगा कि आप लिमिटेड मटेरियल रखें कि हाँ, अगर ये मैथ की बुक है या ये साइंस की बुक है या ये जीएस की बुक है, तो ये बुक मेरा अगर सब कुछ फुलफ़िल कर रही है और मेरा इस बुक पे कमांड है, तो मैं क्यों चेंज करूँ रिसोर्स को। जब इसी से सारी चीज़ें मुझे मिल जा रही हैं तो फिर मुझे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने रिसोर्स को लिमिटेड रखिए। देखिए